Welcome students. Today we'll be studying viscosity for BSc part first. विस्कोसिटी को हम हिंदी में कहते हैं श्यानता या विस्कोसिता। द्रवों का वह गुण जो उनके बहने की गति का प्रतिरोध करे श्यानता या विस्कोसिटी कहलाता है। विस्कोसिटी की इकाई पॉइस या मिलीपॉइस होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे द्रवों की विस्कोसिता कम हो जाती है। विस्कोसिता मापने में जो एपरेटस हम काम में लेते हैं उसे हम ओस्टवाल्ड विस्कोसिता मापी या ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर कहते हैं, जिससे द्रवों की सापेक्ष गतियाँ ज्ञात की जाती हैं। अब हम देखते हैं प्रयोग। दिए गए कार्बनिक द्रव, यहाँ पे हम कार्बनिक द्रव जो ले रहे हैं वो है इथाइल अल्कोहल। तो दिए गए कार्बनिक द्रव इथाइल अल्कोहल की ओस्टवाल्ड विस्कोसिता मापी विस्कोमीटर द्वारा आपेक्षिक विस्कोसिता या श्यानता ज्ञात करना। To determine the relative viscosity of given liquid ethyl alcohol by Ostwald viscometer. The apparatus required are Ostwald viscometer, stopwatch, beaker, etc. And the reagents are organic liquid, that is ethyl alcohol and water. The theories जब eta1 T1 D1 व eta2 T2 D2 क्रमशः जल व दिए गए कार्बनिक द्रव की विस्कोसिता, निश्चित आयतन के प्रवाह में लगा समय तथा घनत्व है, तो ज्ञात द्रव की आपेक्षिक श्यानता निम्न सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। eta1 upon eta2 is equal to T1 into D1 upon T2 into D2. So eta2 is equal to T2 into D2 upon T1 into D1 into eta1. चित्र में हम देख सकते हैं एक ओस्टवाल्ड विस्कोसिता मापी दर्शाया गया है। दो बल्ब हैं इसमें, बल्ब B और बल्ब A। बल्ब A के ऊपर एक चिन्ह है M और बल्ब A के ही नीचे एक चिन्ह है N। आइए विधि द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार हम अल्कोहल के विस्कोसिता लेबोरेटरी में ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले विस्कोसिता मापी को हम स्टेन पर सीधा कस लेते हैं। आसुत जल को चौड़ी नली वाले सिरे से डालकर बल्ब B को लगभग आधा भर देते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं चौड़ी नली वाला सिरा है, बल्ब B के ऊपर से वहाँ से हमने आसुत जल को डाला और इस लगभग इतना डाला कि बल्ब लगभग आधा भर जाए। फिर रबर नली की सहायता से, जो कि बल्ब A के ऊपर लगी हुई है, उससे हम जल को बल्ब A के ऊपर जो चिन्ह है M, उससे थोड़ा सा ऊपर तक खींचते हैं। अब जो हमारा द्रव है उसे हम धीरे धीरे नीचे की ओर प्रवाहित होने देते हैं। जैसे ही जो हमारा लिक्विड है, तो पहले हम जल से कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले हमारा लिक्विड है जल। तो जल को अब हम नीचे गिरने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं। जब जल का तल ऊपरी चिन्ह M तक पहुंचता है, तब हम स्टॉप वॉच चला देते हैं तथा जब जल बल्ब A से नीचे के चिन्ह N तक पहुंचता है, तब
अब हम स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं तो हमें ऊपरी चिन्ह M से नीचे के चिन्ह N तक जल के प्रवाह में लगने वाला समय T है, उसे हम नोट कर लेते हैं। यह जल के निश्चित आयतन का प्रवाह का समय T1 है। इस प्रयोग को हम 4-5 बार दोहराकर औसत समय T1 निकालते हैं। तो ये हमने जो रीडिंग्स आई हैं ये हमने यहाँ पे इस टेबल में लिख दी हैं। तो फर्स्ट कॉलम में क्रम संख्या है 1, 2, 3 और औसत, और जो सेकंड कॉलम है उसमें आसुत जल के प्रवाह में लगा समय है T1 सेकंड में, कहाँ, चिन्ह M से चिन्ह N तक। तो ये 3 रीडिंग्स हमने ले ली है 34, 32 और 30, और औसत हमारा है T1 इज इक्वल टू 32। अब हम विस्कोसिता मापी में दिए गए द्रव इथाइल अल्कोहल को भरकर उपर्युक्त सेम प्रोसेस जो हमने जल के लिए किया था, उपर्युक्त विधि के अनुसार दिए गए द्रव इथाइल अल्कोहल के प्रवाह में समय T2 ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रयोग को भी हम 4-5 बार दोहराकर T2 औसत समय निकाल लेते हैं, जिसे हमने इस सारणी में नोट किया है। तो इस सारणी का जो थर्ड कॉलम है वो देखिए, द्रव के प्रवाह इथाइल अल्कोहल के प्रवाह में लगा समय T2 सेकंड में चिन्ह M से N तक। ये हमने तीनों रीडिंग्स ले ली, नोट कर ली है 52, 54 एंड 52। तो जो T2 है हमारा वो हो गया 52। अब नेक्स्ट, ये हमारी विधि हो गई पूरी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशंस। तो कमरे का ताप जो है हमारा वो है अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे के ताप पर जल का घनत्व D1 बराबर 1 ग्राम पर मिलीलीटर। कमरे के ताप पर जल की विस्कोसिता eta1 बराबर 8.007 मिलीपॉइंट्स, और कमरे के ताप पर दिए गए द्रव इथाइल अल्कोहल का घनत्व D2 इज इक्वल टू 0.781 ग्राम पर मिलीलीटर। तो कमरे के ताप पर दिए गए द्रव की विस्कोसिता eta2 बराबर डैश डैश मिलीपॉइंट्स, ये हमें निकालनी है। तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमारी प्रैक्टिकल की बुक होती है, उसमें पीछे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देखने के लिए सारणी बनी हुई होती है, जिसमें कि अलग अलग लिक्विड्स के, जल के, इथाइल अल्कोहल के, एसीटोन के, और भी बहुत सारे लिक्विड्स जिनका कि हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी निकालने के लिए। आज तो हम इथाइल अल्कोहल का कर रहे हैं, पर आगे हम दूसरे लिक्विड्स की भी विस्कोसिटी आपसे निकलवाते हैं। तो अलग अलग विभिन्न जो लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी एक सारणी में दी होती है और उनके घनत्व भी एक सारणी में दिए होते हैं। तो ये कमरे के ताप पर दोनों घनत्व और विस्कोसिटी, हम जो भी हमारा टेम्परेचर है उस वक्त का, जिस वक्त हम का एक्सपेरिमेंट कमरे में परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त जो कमरे का ताप है उसे हम सारणी में देख करके उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी लिक्विड है उसका घनत्व या उसकी विस्कोसिटी सारणी से हम देख करके और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में लिख देते हैं। और लास्ट में हमने कैलकुलेशंस किए हैं। तो कैलकुलेशंस है हमारी eta2 इज इक्वल टू T2 इंटू D2 अपॉन T1 इंटू D1 इंटू eta1। अब इस सूत्र में T1 हमें T1 और T2 ऑब्जर्वेशन टेबल से हमें पता है, D1 और D2 हमने सारणी से निकाल लिए हैं, तो वो भी हमने लिख लिए हैं। तो इन सब के जब हम मान
इस सूत्र में रख देते हैं। ईटा 2 इज इक्वल टू T2 इंटू D2 अपॉन T1 इंटू D1 इंटू ईटा 1। तो ये सारे मान सूत्र में रखने पर जो ईटा 2 है वो आता है 10.16 मिली पॉइस। इसे भी हम सारणी से देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो हमारी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू है उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से हम जो अननोन लिक्विड है हमारा इथाइल अल्कोहल, उसकी विस्कोसिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।